This is the first stair of a ladder to climb a mountain. अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, आपस में जितना भी बात किया, जितनी चीज़ें समझी, जो भी एक्टिविटीज़ की, उन सारी एक्टिविटीज़ उन सारी एक्टिविटीज़ का सिर्फ एक मतलब निकलता है कि हमें अपनी लाइफ में आगे डेवलप होना है। हम किसी भी एज के हों, हम किसी भी प्रोफेशन में हों, हर जगह हमें नीचा करने के लिए कौन आगे आता है, कौन क्या करता है, उस पे ध्यान ना दे करके हम क्या कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना होगा। और यही एक वो ज़रिया है जिससे आप अपने आप को हर मुसीबत से लड़ के आगे आ सकते हैं। कल मैंने एक कोटेशन डाला था और उसमें लिखा था, दिस इज़ योर ओन बैटल एंड यू हैव टू फर्स्ट फाइट विद इन यू। सबसे पहले जो आपकी लड़ाई है वो अपने आप से है। खुद से लड़िए, खुद को जीतिए। अगर आप खुद को जीत लेंगे तो आपको हराने के लिए कोई आपका सामना नहीं कर सकता। यू विल गेट दैट ग्रेस एंड यू विल बिकम मोर ग्रेशियस देन नाउअडेज। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हाँ, टाइमिंग हम लोग मिस कर सकते हैं, टाइमिंग हम लोग ये सोच सकते हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। दैट्स कम्प्लीटली अ ह्यूमन नेचर, और ये ऐसा होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के साथ कुछ अलग सा हो रहा है, बिकॉज ये है कंप्लीट, एक चेन है, एक साइकिल है जो चलती रहती है। कभी ये फील करना कि ऐसा मेरे ही साथ हो रहा है, सो नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हम सबके साथ होता है। चाहे वो कोई भी प्रश्न हो लाइफ का, चाहे वो कोई भी बैटल फील्ड हो, क्योंकि लाइफ हर दिन एक बैटल लेके आती है एंड यू हैव टू विन दैट बैटल टू बिकम अ बेस्ट स्ट्रगलर। और ये जो स्ट्रगल करके आप अपने आप को आगे निकालते हैं, ये आपके लिए लाइफ का माइलस्टोन सेट होता है। आज जो हमें बुरा लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें आगे भी बुरा लगेगा। और ये जो आज की मेमोरी होगी, ये आगे जाके लगेगा कि अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी जिसके लिए मैं इतना हाइपर हो गई थी। नहीं, हमें अपनी हर चीज़ को, अपनी हर बात को ईमानदारी के साथ, अपने पूरा जोश के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ते हुए हर चीज़ को फेस करना है। और आगे से, सामने से फेस करिए। डोंट बॉदर अबाउट इट कि कोई मेरे पीछे क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आप सुनते हैं, बुरा लगता है, ऑब्वियसली मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन इट डजंट मीन कि हम अपने रास्ते को बदल दें। रास्ता हमें अपना वो रखना है जो मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ करता है। और कॉन्शियस वही अलाउ करता है जो आपका माइंड बताता है। और माइंड तभी बताता है जब आपका कंट्रोल आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे, आपके अपने डायरेक्शन पे चलता हो। हमेशा आगे देखिए, पीछे पलट के ज़रूर देखिए। आई नेवर से कि आप अपना पास्ट मत झांको, पास्ट को देखो और उससे लर्निंग्स जो मिली हैं उसको देखो। और पास्ट में जो गुजरा है वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सबक है। शायद औरों को नहीं मिला, आपको मिला, क्या ये कम नहीं है? हो सकता है आपका पास्ट आपको वो सीख दे रहा हो जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। तो जो भी मिले उससे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट टूल टू लीड योर लाइफ। जो भी मिलता है एक्सेप्ट कीजिए। नेवर थिंक अबाउट कि ये मुझे अच्छा मिला, ये मुझे बुरा मिला। देयर इज नथिंग बैड, देयर इज नथिंग गुड।
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस बात को गुड लेते हैं और किस बात को बैड लेते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि आज मैम ने ये बात बोली है कि हम केवल 15 मिनट का क्लास लेंगे, उसके बाद क्लास नहीं लेंगे, इट डजंट मीन कि आई हैव सेड एनीथिंग रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा साल पढ़ें और उसके बाद ही हमको अच्छे नंबर्स मिलें। येस, इट्स अ फैक्ट कि हम पूरे साल पढ़ते हैं तो हमें अच्छे नंबर्स मिलते हैं। बट लास्ट वो 15 मिनट बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि वो 15 मिनट हमारे लाइफ चेंजिंग 15 मिनट्स होते हैं। So move positively, think 100 of time, but don't overthink. हर क्लास में मैंने सिर्फ एक बात बोली है और उसी पे मैं लास्ट तक इम्फोसाइज करूंगी कि आप जो कर रहे हैं ये आपकी पूंजी है, ये किसी और के खाते में नहीं जुड़ रहा है, ये आपके खाते में जुड़ रहा है। और मेक इट श्योर कि ये जो आप खाता बना रहे हैं ये आपके लिए आगे जाने वाले की समय पे 100 and millions ऑफ ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। जब आप अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी तारीफों को एक्सेप्ट करते हैं, तो अपनी बुराइयों को भी एक्सेप्ट कीजिए। चेंज योर सिनेरियो, चेंज योर थॉट प्रोसेस, नॉट द चेंज, नॉट अ बिहेवियर। जब आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज होता है। अगर हम ये समझ लेंगे कि सामने बैठा हुआ शेर मुझे खा जाएगा, मुझे मारेगा, तो हम डरेंगे। और अगर हम ये सोचेंगे जो सामने जो शेर बैठा है, ओ गॉड लगता है भूखा है, तो हम उसके लिए खाने का जुगाड़ करके उसके सामने रख देंगे ताकि वो खाने में बिजी हो जाए और वो मेरी लाइफ छोड़ दे। So this is the way how you can perceive, how you can percept about the situation. Motivational skill development is not a course जिसको लर्न कराया जा सके। इट्स अ कोर्स ऑफ लाइफ। हर दिन डिमोटिवेट होते हैं और हर दिन उसी डिमोटिवेशन से मोटिवेशन लेना होता है। अगर आज हमको कहीं हार मिली है तो एक्सेप्ट हो सकता है इस हार से सो मेनी ऑफ प्रोजेक्ट्स, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग एनएसएफ में हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। मेरे ख्याल में हर मंथ में दो तीन प्रोजेक्ट्स हम लोग गवर्नमेंट को भेजते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। बहुत सारी चीज़ों में अप्रूवल मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में डिसअप्रूवल मिलता है। बट हम लोगों ने डिसअप्रूवल्स के बाद काम बंद नहीं किया। वी आर मूविंग, moving with the pace of life, moving with the time. Have an acceptance level, be control on your thought process, be a good manager of time. अगर समय को पकड़ के अपनी जो आपकी जीवन शैली है उसको सही करके और अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कभी पीछे नहीं गिरते। वी नेवर फेल डाउन। और अगर हम नीचे गिर भी जाएं तो हैव योर इनर पावर सो स्ट्रेंथफुल कि खुद उठ के खड़े होने की कोशिश करते हैं। ट्राई वंस, nobody will lift you up until unless you are not trying to lift yourself. Nobody will lift you. कोई सहारा तब तक देता है जब तक वो सहारा दे सकता है। हर पर्सन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और बियॉन्ड लिमिटेशन कोई वर्क नहीं करता। सेम वाइज आप आज किसी से मदद मांगेंगे, एक बार देगा, दो बार देगा, 10 बार देगा, बट आफ्टर दिन he or she or any of person will stop caring about your, वो स्टार्ट कर देगा भाई हम कितनी बार आपको सेव कर रहे हैं, आप हर बार गलती करते हो, हाउ मेनी टाइम शुड आई सेव यू, नाउ प्लीज बी एडल्ट।
अपना काम खुद करिए, अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करिए। हाउ लॉन्ग आई कैन वुड मैनेज। सो ट्राई टू बी अ प्रेडेटर नॉट अ प्रे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप। इस बात का ध्यान रखिए। दिस इज अ चेन विच इज एंडलेस। Forgiveness, non-forgiveness, acceptance, non-acceptance, mindfulness, mindfulness, these are the comparative words. हम चाहे कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे हम पर्सनल लाइफ में हो, चाहे हम सोसाइटी लाइफ में हो, हर जगह वी हैव टू फेस अ बैटलफील्ड। आई नो यू अर्लियर कि अब मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अमंग फर्स्ट हम लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम आता है, क्या चैलेंज आता है कि वी हैव टू फाइट अमंग द गर्ल्स टू बिकम नंबर वन। देन वी कम टू अ ओपन फील्ड जहाँ गर्ल्स के साथ साथ बॉयज भी हैं। नाउ वी हैव टू बी सुपीरियर ऑन देम। फिर हमारी फाइट शुरू होती है अमंग दी जेंट्स फ्रेटर्निटी। अगर हमें टॉप बिजनेसमैन, अगर हमें टॉप लीडर, अगर हमें टॉप एक्ट्रेस, अगर हमें टॉप एंकर, हमें हर चीज़ में सबसे ऊपर जाना है तो वी हैव टू फेस ईच एंड एवरी पर्सन। लेकिन फेस करने में वी हैव नॉट टू लॉस आवर माइंड। अगर हमने अपना दिमाग खो दिया, अगर हमने अपने सोचने की शक्ति को बर्बाद कर दिया, तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। अ बिग वैक्यूम। बी विजनरी। बी विजनरी। विजनरी का मतलब नहीं है कि हम दार्शनिक बन जाएं, हम दर्शन शास्त्र पढ़ने लगे, हम स्पिरिचुअल बन जाएं, हम बैठ के साधु संतों के साथ बैठ जाएं। नो, वी हैव टू सिट विद साधु संत, लेकिन हमें उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेनी है क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ पॉजिटिविटी को कैच करता है, हमारा माइंड नेगेटिविटी को कैच नहीं करता है। यू हैव टू मेक योर माइंड सो सोलफुल कि हम सिर्फ वो चीज़ें ले रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम उसको नहीं ले रहे हैं जो हमारे लिए गैर ज़रूरी है। नेवर शाय एंड नेवर शाय। बी चैलेंजिंग ऑलवेज। ये चैलेंज लेना या चैलेंज देना सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक कॉलेज की एक मोटिव ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक बिजनेस सिनेरियो जॉब ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक फैमिली ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव हमारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आई विल नॉट मेक मी लेट डाउन इन एनी ऑफ द कंडीशन एट एनी सिचुएशन। अगर आज हमने लेट डाउन कर लिया तो वो मेरी हैबिट हो जाएगी। वंस आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पंचकोश एंड टुडे आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द पंचकोश सिद्धांत एंड उसके बाद फिर मैं इस क्लास को एंड कर दूंगी। एंड ये होप रखती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसको आप लोग फेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू ऑल आर नाउ बिकम मोर स्ट्रेंथन देन द लास्ट 1 year back because you know, you oh, each and every person know that what is your life objective. People rapidly use the word wisdom, but hardly of anyone knows about this world what is wisdom. Once I will try to ask from one of you, do you know or you ever heard about the word wisdom? If any of one you can answer me, please open your video and just answer me what is wisdom. शिवानी वाजपेयी, वंदना सिंह, चारू त्यागी, वंशिका चावला, अंकिता। लो, लेट्स, चलिए मूव फॉरवर्ड। विजडम
is nothing. What I wish is become my wisdom. हम क्या विश करते हैं? हम फेल्यूर विश करते हैं तो हम विजडम हमारा फेल्यूर है। हम क्लैरिटी चाहते हैं तो विजडम हमारा क्लैरिटी है। हम पॉजिटिविटी चाहते हैं तो विजडम हमारी पॉजिटिविटी है। हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमारा विजडम है। बट ये बोलने के अलावा अगर हम इसको अपने वर्क पे अप्लाई कर लेते हैं तो दैट बिकम्स आवर रियल विजडम। ट्राई टू बी अ रियलिस्टिक इन योर लाइफ। बी प्रैक्टिकल। डोंट गो फॉर रियलिज्म, गो फॉर रियलिटी। अगर आप रियलिज्म पे रहेंगे तो आप अपने लाइफ के गोल से बहुत दूर हो जाएंगे। बी ऑन रियलिस्टिक फील्ड। जाते जाते एक लास्ट स्टोरी आपको बताएंगे एंड दैट स्टोरी विल relate to Panchakosh Siddhant, and the story is this कि हम लोग कहते हैं कि हमारे आज के किए हुए कर्म, या अगर हम ये कहें कि आज हमें ये समस्याएं आई हैं तो लोग कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म होंगे। नंबर टू, अगर आज हम ये कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बड़ा क्रूएल नेचर का है, अरे लगता है पिछले जन्म में राक्षस रहा होगा। एक्चुअली थ्योरी इज दिस कि हम जैसा खाते हैं, जैसी जगह पे रहते हैं, जैसा खाने और जैसी जगह पे रहने से हमारी सोच हमारी वैसी बननी शुरू हो जाती है। और ये सोच हमारी जो बनती है, वो सोच हमारी धीरे धीरे हमारे एक्शंस में, हमारे बिहेवियर में परिवर्तित होने लगती है। और हमारे शरीर के 5 कोष होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ना बैंक अकाउंट। हमारे शरीर भी, हमारा जीवन भी 5 अकाउंट्स में बना होता है जिसको बैंक लॉकर कहा जाता है। और ये एक एक लॉकर एक एक गेट को खोलता है। सबसे पहले जो हमारा गेट होता है दैट इज अन्नमय कोश। हम जो कुछ भी जैसा भी खाते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट गेट। जब वो हमारा कोश खत्म हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा दूसरा कोश खुलता है, हमारा मनमय कोश। हमारे मन में तीव्र इच्छा उठती है कि हम कुछ अच्छा खाएं, कुछ चटपटा खाएं। दैट क्रिएट्स आवर माइंड टू ईट, टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग विच आई वांट टू डू राइट नाउ। इसी तरीके से हमारे 5वां कोश आता है। वो जो कोश होता है वो हमारे जो कैरेक्टर्स, हमारे ट्रेट्स हमारे माइंड से लेकर के हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं, वो हमारे ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स टू द नेक्स्ट बर्थ। एंड इट्स अ वेदांत थ्योरी विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन भागवत गीता। ये वेदांत थ्योरी है और ये भागवत गीता में लिखी हुई है। अगर आप लोगों को डिटेल पढ़ना हो तो आई कैन प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो, और अदरवाइज आप भागवत गीता में इसको पढ़ सकते हैं, वेदांत थ्योरी ऑफ भागवत गीता। हमारा शरीर हमारे कंट्रोल से बाहर अगर होता है तो हमारे शरीर की गलती नहीं है, हमारे माइंड की गलती है कि हमें ऐसा करने पे मजबूर करता है, क्योंकि हमारा मन कमज़ोर है। हमने अपने मन पे कंट्रोलिंग पावर नहीं सेट कर रखा है, हमने गियर नहीं बना रखे हैं और वो एक्सीलेटर पे ही वर्क कर रहा है। सो ट्राई टू मेक योर माइंड विद गियर। जैसे कार है, कार में गियर्स होते हैं, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है। तो ट्राई टू यूज योर ब्रेक देन एक्सीलरेट। अगर आप एक्सीलेटर पे ही पैर रख के गाड़ी को चलाते जाएंगे तो
एक टाइम आएगा यू गॉट एन एक्सीडेंट एंड यू विल लूज योर लाइफ, यू कैन लूज योर लाइफ। बट अगर आपने बीच बीच में ब्रेक का इस्तेमाल किया है, नो, आई हैव टू मेक कंट्रोल ऑन माई विशेस, ऑन माई थॉट्स। अगर आप प्रॉपरली ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं तो आप स्मूथली अपनी गाड़ी को रन करा लेंगे और लॉन्ग रन तक चले जाएंगे विदाउट एनी हर्डल्स। सो ट्राई टू यूज योर ब्रेकिंग पावर। और उस ब्रेक पावर को यूज करने का सबसे अच्छा सिद्धांत है कि वी हैव टू कंट्रोल ऑन आवर थॉट प्रोसेस। माइंड को उतना ही दौड़ाइए जितना वो आपके कंट्रोल में रहता है। अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल माइंड को दौड़ाएंगे तो वो वहाँ वहाँ लेके जाएगा जहाँ जहाँ आपको नहीं जाना है। सो अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क, और अदरवाइज विद very positive note, move forward in your life without any pros and cons, and let's see how flourishing future is waiting for you. Do anyone has any of the questions, any of doubts, please discuss right now। और इसके बाद हम लोग आज का इस सेशन, हालांकि आप लोगों को नहीं लग रहा है बट आई एम फीलिंग वेरी बैड बिकॉज इट्स रियली वंडरफुल टाइम स्पेंड विद यू ऑल। बट आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कुछ फील हो रहा है, बट मुझे तो फील हो रहा है बिकॉज आप लोग सब साथ थे। वी हैव डन अ लॉट्स ऑफ थिंग, we have managed so many of work together, we have done so many of activities, so that was a very great time। मुझे मेमोरी में आ रहा है कि 23 मार्च को हम लोगों ने इस सेशन को स्टार्ट किया था एंड टुडे इज आल्सो 23rd of April, complete a month we have done lots of activities, we have gone through lots of work। So if anyone has any of the questions or queries they can ask। in that आप लोग सबके सर्टिफिकेट्स रेडी हो रहे हैं एंड आई थिंक सो विद इन अ वीक आफ्टर असेसिंग ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज एंड ऑल ऑफ योर वर्क प्रोफाइल्स वी विल प्रोवाइड द ग्रेड एंड असेसमेंट्स के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे एज संध्या मैम हैज ऑलरेडी इंटीमेटेड यू इनटू द ग्रुप। आप लोगों के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और very grateful to Sangeeta Tyagi ma'am that she has provided us such a big platform to all the students and even me too। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसमें हम अकेले ही नहीं, हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे बट ऐसा भी होता था कि नंबर ऑफ टाइम्स मैं किसी बात पे परेशान होती थी और ये सोचती थी कि अरे आज तो मैंने क्लास में बच्चों को ये बताया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हाउ टू फेस दिस थिंग, और आज मैं खुद ही इसको परटेप्ड हो रही हूँ। नो, तो दिस इज द चेंज विच एक्वायर्ड इन मी, और डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आए होंगे। एंड थैंक यू भावना मैम, थैंक यू संध्या मैम, आपने टाइम दिया। थैंक यू IT टीम ऑफ इनिशिएटिव that provided a so unconditional help। I would not say it conditional help, it is unconditional, because whenever I have asked Kaushal sir to have a recording YouTube में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, how to become a, how to create this all the things, they all given me full support। Sorry। So have a wonderful life and कभी भी ज़रूरत हो NSF and our coordinators
चाहे वो नीलम मैम हो, चाहे संध्या मैम हो, चाहे भावना मैम हो, इवन हम लोग के साथ में ब्रॉडकास्टिंग एंकरिंग की भी टीम थी। किसी की भी आप लोगों को कभी भी ज़रूरत लगती है, वी ऑल हेयर टू हेल्प यू। और मैम समरी वंदना सिंह मैम, मुझे नेक्स्ट बैच में भी ऐड कर लीजिए। वरना वी टुडे आई एम अगेन लॉन्चिंग अनदर कोर्स फॉर नेक्स्ट बैच। नेक्स्ट बैच आप लोगों का बैच 2 शुरू होगा। अभी तो एक वीक का गैप है, एक वीक के बाद फिर डेट डिसाइड करके बैच 2 स्टार्ट होगा, बिकॉज पहले के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी रुके हुए हैं इस बैच के ख़त्म होने के लिए। तो डेफिनेटली बनना, आपको दूसरी बैच में ऐड कर लिया जाएगा। संध्या मैम आपकी कोऑर्डिनेटर हैं, शी विल हेल्प यू फॉर दैट। और दूसरे कई कोर्सेज हम लोग लेके आ रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्स है जिसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं एनएसएफ में। वी विल गेट ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ ट्रेनिंग ऑल्सो। तो ये भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो आपके आगे जाने वाले फ्यूचर, आपके अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कट वूंड्स हैं और छोटे मोटे नर्सिंग है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आनी चाहिए और ये ज़रूरी हैं। तो जब ये ज़रूरी है तो हम लोगों ने इसको देखा और ये एक अच्छा प्रोफेशन भी बन सकता है अनडाउटेडली। क्रिएटिव राइटिंग का एक नया कोर्स है, वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ इसमें। एंड थर्ड कोर्स इज दिस कि हाउ टू बिकम अ राइटिंग एक्सपर्ट, जिसे ग्राफो टेक्निक कहा जाता है। ग्राफो टेक्निक ये वो टेक्निक होती है जो आपके सिर्फ राइटिंग पैटर्न पे बता सकती है कि आपका मोड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और ये भी एक नया सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से बहुत लोग अपना लाइफ भी बना रहे हैं। एक तो मिस्टर नवीन तोशीवाल है, ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ डीलिंग विद दिस ग्राफो टेक्निक। और उनसे मेरी बात भी हुई है एंड ही इज़ रेडी टू गिव क्लासेस टू द स्टूडेंट्स। तो ग्राफो टेक्निक है, पैरामेडिक है और क्रिएटिव राइटिंग, वी आर इंक्लूडिंग दीज 3 सब्जेक्ट्स टू। और अगर आप लोगों को उस कोर्स में इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ बी कोऑर्डिनेटेड विद द संध्या मैम, और वो आपको जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत होगी शी इज़ देयर। एंड साइबर क्राइम ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोग सब लोग आजकल हर काम ऑनलाइन सिस्टम पे करते हैं, नॉट ओनली बैंकिंग सिस्टम बट हमारी आधी से ज़्यादा लाइफ जो है ना, ज़िंदगी 24 घंटे में, मैंने क्लास में बताया भी था कि 24 घंटे में 12 घंटे हम लोग अपने ज़रूरत के काम करने की जगह 12 घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं। तो तो ये जो साइबर क्राइम का इशू आया है विद इन 2 ईयर्स, ये काफ़ी तेज़ी से फैला है अमंग द वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो इन सब्जेक्ट्स को लेकर के हम लोग नेक्स्ट कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू ऑल आर वेलकम अगेन। आप लोग वहाँ आइए अगर आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इतना तो आप लोग मोटिवेटेड हो ही चुके हैं। तो जब आप लोग मोटिवेटेड हो गए हैं तो अपनी लाइफ को आप उस पॉजिटिविटी एक नए चश्मे से देखना शुरू करिए। सोसाइटी इतनी बुरी नहीं है जितना हम देखते हैं। तो हमें अपने चश्मे बदलने की ज़रूरत है। यू कैन नॉट चेंज सोसाइटी, यू कैन चेंज यू। पूजा जी, हाँ जी मैम। पूजा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे बीच हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपको पहले नंबर, तो मैं आपको चांस दूंगी, बिल्कुल दूंगी मैम। जी जी, मैं इंतजार करती हूँ आपके चांस देने का। जी। मैम बस बस मैम 2 मिनट मैं और आपका लूँगी, उसके बाद मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करूँगी, भावना मैम को भी करूँगी एंड कौशल सर को भी बोलूँगी और योर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर संध्या जी को भी मौका दूँगी, क्योंकि इतना 1 महीने के जी टाइम से शी इज़ मोर इंडल्ज विद दीज स्टूडेंट्स, जितना शायद हम तो बहुत ही कम बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो पाते थे, बट शी इज़ रेगुलर इन टच विद देम और शी इज़ मैनेजिंग वेरी वेल एवरीथिंग। तो we will one by one we will take everyone to give a chance। ये नए कोर्सेज थे जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट कोर्सेज, नॉट क्लासेस। लेकिन अभी की बात मैं करूँ तो मोटिवेशन, 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 मोटिवेशन 2 शब्द से मिलके बनता है, मोटिव एंड एक्शन।
आपकी लाइफ का मोटिव क्या है? सर्च योर मोटिव ऑफ योर लाइफ, दैट्स व्हाई सेल्फ डिस्कवर करिए, सेल्फ डिस्कवरी वेरी फर्स्ट डे टिल लास्ट डे। आई एम रेगुलरली एम्फसाइजिंग डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप को खोजिए। यू विल गेट एवरीथिंग इनसाइड इन यू। मोटिव बनाइए और उस मोटिव के अकॉर्डिंगली एक्शन करिए। राइट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, you will never get anywhere any of the book, but it is my own created. Motivation is a process to do the action with your motives. तो अपने मोटिव्स को जानिए और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन करना शुरू करिए, एंड मेरा विश्वास मानिए, दिस होल यूनिवर्स विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर मोटिव। Now I would like to share some more informations regarding NSF। आपको पता है NSF क्या है? इट्स नारी शक्ति फाउंडेशन। शक्ति इज, आपको पता है काली माता को शक्ति कहा जाता है। वाई डू वी से काली माता, दुर्गा माता को शक्ति क्यों कहते हैं? बिकॉज शक्ति हमारे अंदर होती है, बट जब ज़रूरत होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानिए और उसके हिसाब से काम करिए। डोंट फाइट बाय वर्ड्स, डोंट फाइट विद द हैंड्स, डोंट फाइट विद द रूलर, फाइट विद योर थॉट्स। अपने विचारों से लड़िए और उस पे विजय पाइए। अगर आपने अपने आप पे, अपने विचारों पे विजय प्राप्त कर ली, तो आप दुनिया की किसी लड़ाई में कभी हार नहीं सकती। दिस इज माई ओपिनियन एंड दिस इज माई लाइफ ऑब्जेक्टिव। मैं अपने आप को जीतने की कोशिश में रहती हूँ, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड। अपने आप को जीतिए। आपके लिए कोई भी स्ट्रगल वेस्ट नहीं है। हर स्ट्रगल में आप जीत के निकलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब मैं संगीता मैम से कहूँगी कि प्लीज़ मैम, आप प्लीज़ अपने, क्यों, बिकॉज़ आपका मोटिवेशन बहुत ही डिफरेंट है और ऐसा मोटिवेशन शायद हम सबको बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मैम, संगीता मैम प्लीज़। पूजा जी, मेरा यहाँ आने का कारण सिर्फ यही था कि आप लोगों ने जो ये 15 दिन की जो क्लासें हैं जो इतने अच्छे से मैनेज की हैं, पूजा जी ने, संध्या जी ने, कौशल जी ने और भावना जी ने का भी इसमें सहयोग रहा है, और सबसे बड़ा सहयोग उन बच्चों का रहा है जो लगातार क्लास जिन्होंने अटेंड की हैं। तो लगभग सारी चीजें पूजा जी ने बता दी हैं। सबसे पहले तो एनएसएफ टीम को बहुत बहुत बधाइयां हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजों को मैनेज किया और बच्चों को एक ऐसा पाठ पढ़ाया है कि मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम कहीं भी उनको फेस करने को मिली तो वो उसको बहुत अच्छे से फेस भी करेंगे और उस चैलेंज से बाहर भी निकल जाएंगे। तो सभी को एक बार फिर बधाइयां हैं, और खासकर संध्या जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हैं, क्योंकि आपने एक अलग जज्बे के साथ सारी क्लास को, सारे बच्चों को एंगेज रखा है और उनको कुछ ना कुछ सिखाती नहीं है। और हमें भी पता चला कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है कि जो हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि अभी संध्या जी भी बोलने वाली है हमारे बीच। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी थैंक यू मैम। मैम। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। और कौशल जी जो लगातार चुप रहकर, देखिए हम सब बोलते हैं लेकिन हमारे बीच नारी शक्ति फाउंडेशन के एक ऐसे कवच भी हैं जो चुप रहकर सारी चीजों को मैनेज करते हैं। और समय निकल जाने, यानी अगर कोई क्लास अटेंड कर रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो कौशल जी व्यवस्था करते हैं कि उसको उसके बाद भी सुन लिया जाए। तो कौशल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। जी संध्या जी। थैंक यू सभी लोगों का, जो भी लोग इस मंच पर जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें सारे विद्यार्थी याद आएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला एक ऐसा एनएसएफ के ज़रिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है बाय द वर्ड्स, बाय द
एक्शंस और आप सभी ने उसको पहचाना और मुझे बहुत खुशी है कि पूजा मैम के ज़रिए मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका मिला। और नेक्स्ट जो भी कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें जो भी जने ज़रूर जुड़ना चाहते हैं हम उनको जोड़ेंगे और सभी के प्रयासों से ये एफर्ट्स सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है। और आरजे एंकरिंग की क्लासेस जो मैम के ज़रिए ली गई हैं वो भी बहुत बेहतरीन थी और कुछ कमियां ज़रूर हमें महसूस हो रही है, पर हम चाहते हैं कि उस कमियों से हम सीखें और उसे आगे जाके और अच्छे से उसे उसको सही सफलता में कन्वर्ट करें। और जो बच्चे आज नहीं आए हैं, शायद उन्हें आज के दिन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, शायद वो कोई भावनात्मक लगाव नहीं रखते हैं किसी भी इंसान से या किसी भी चीज़ से, लेकिन जो भी लोग हम लोग के साथ अभी जुड़े हैं वो सभी लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो आज का दिन बहुत बेहतरीन है हम सबके लिए कि एक दूसरे को कम से कम सी ऑफ कर सकते हैं बाय द वर्ड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम हियर माय साइड, संध्या सिंह, फॉर यू ऑलवेज फॉर एवर फॉर द NSF। थैंक यू मैम। भावना मैम, थैंक यू सो मच।